हरिओम। मतः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाई। भगवान कहते हैं कि मैं ही सर्वत्र समाया हूँ, मेरे से अन्यत्र कुछ है ही नहीं, मेरे से परे कुछ है ही नहीं। कण कण में मैं ही हूँ। मैं ऐसे सब जगह पिरोया हूँ जैसे कि धागे में धागे की मोती, जैसे ना धागे की गांठ बना के उसकी मोती बना दो तो न धागा अलग है न मोती अलग है। तो ऐसे ही मैं ही सर्वत्र पिरोया हूँ। और ये बात हम लोगों ने अपने बचपन से भी सुन रखी थी कि कण कण में भगवान। सत्संग की जब मुझे प्राप्ति हुई, भाई छोटी सी आयु थी, भोलापन, न दुनिया देखी, न दीन का समझ, न दुनिया की समझ, न दीन की समझ। तो जब सत्संग की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई, तो ये भाव और दृढ़ता से अंदर बैठ गया कि सर्वत्र है ही भगवान, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सर्व से न्यारा। ये जब बातें अंदर जाती थीं, एक कोरी स्लेट थी, जैसे कोरा कागज, कुछ भी लिख दो। तो उस अवस्था में जब ज्ञान अंदर गया तो वो अमिट, जैसे अमिट छाप छोड़ता था। आपको एक अपना अनुभव बताता हूं कि कैसे ये भाव दृढ़ता से अंदर प्रवेश कर जाते थे कि है ही भगवान। अधिक उम्र में जब आप ज्ञान सुनते हैं तो बहुत आसानी से ये भाव अंदर नहीं बैठता है। फिर आप बनाते हैं इस भाव को, फिर वो भूल हो जाती है कि अरे इसमें भी तो भगवान है, अरे इसमें भी तो भगवान है। लेकिन क्योंकि जीवन एक खिलता हुआ पुष्प था, उस वक्त आरंभ था जीवन का, तो ये सब बातें देखो दोनों ही चीज़ असर करती हैं उस अवस्था में। अज्ञान भी असर करता है और ज्ञान भी। अज्ञानी व्यक्तियों के साथ, दो मित्रों के साथ होते तो और भी कुसंग की बातें सीख सकते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा कि मुझे उस अवस्था में गुरु की प्राप्ति हुई, सत्संग की प्राप्ति हुई। तो बात आपको ये बता रहा था कि कैसे ये भाव ज्ञान के, प्रभु के ऐसे अंदर प्रवेश कर जाते थे, एक अमिट छाप छोड़ देते थे। आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरी मम्मी जी के, माता जी के कोई पुत्री नहीं थी, हम भाई भाई थे। और माता जी हमारी स्वास्थ्य से थोड़ा कमज़ोर रहती थी। अक्सर कई थी तो बहुत धर्मनिष्ठ महिला, परंतु स्वास्थ्य से पीड़ित रहती थी, बुरे स्वास्थ्य से पीड़ित रहती थी। तो होता क्या था कि हम लोगों को मम्मी जी का हाथ बटाना पड़ता था, उनके साथ काम कराना पड़ता था। चाहे उस वक्त काम वाली होती नहीं थी ना इतना, तो चाहे वो झाड़ू पोछा हो, चाहे बर्तन की सफाई हो, चाहे वो किचन में असिस्ट करना हो, तो हम लोग हर जगह उनका साथ देते थे। तो जैसे झाड़ू उन्होंने लगा दी तो पोछा मैं लगाता था, पोछा लगाने की ड्यूटी मेरी होती थी। अच्छा, आपको बताना जो ये चाह रहा हूँ कि जब सत्संग जाना आरंभ हुआ, तो जब ये भाव अंदर पक्का हुआ कि सर्वत्र है ही भगवान, कण कण में भगवान है, राम ही रम रहा है सर्वत्र। भगवान कहता है मेरे से परे कुछ है ही नहीं, मतः परतरम नान्यत्, मेरे से परे कुछ है ही नहीं कहीं। तो ये भाव इतना पक्का अंदर घर कर गया। तो मैं क्या करता था, जब पोछा लगाता था जमीन में तो पैर से लगाता था। ज्ञान से पहले की अवस्था बता रहा हूँ, तो पैर से ही पोछा फटाफट लगा के अब काम खत्म कर दिया। अब जब ज्ञान का प्रवेश अंदर हुआ, प्रभु के भाव का कि सर्वत्र है ही प्रभु, उस भाव का जब दृढ़ता से अंदर प्रवेश हुआ, तो वो पोछा जो पैर से लगाया जाता था, अब पैर लगाने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। बैठ के, झुक के, हाथ से पूरा घर साफ किया जाता था, क्योंकि पोछे में भी पैर कैसे लगाऊं, अरे उसमें भी तो भगवान है। देखो भाव बहुत भोला है। आप तर्क वितर्क करें तो हो सकता है कुछ अन्य भी तथ्य निकाल लें, क्योंकि बुद्धि मनुष्य की बहुत चलती है।
विपरीत दिशा में। लेकिन यहीं पे यदि आप भी मेरे हिसाब से भोले बन जाएं तो भोले भाव मिले रघुराई। तो इतना भाव हुआ कि अरे पैर कैसे लगाए पोछे में भी तो भगवान है। इतना अंदर पक्का भाव हो गया कि सर्वत्र है ही भगवान, भगवान के सिवा कुछ नहीं, जिस चीज को स्पर्श करे है ही भगवान। तो भाव बदल गया। दूसरा अनुभव ये है कि सत्संग में गुरु जी बताया जाता था मुझे कि सबके आगे नम्रता का भाव हो, सबके आगे झुकना का भाव हो, अहंकार कहीं भी से ना हो, किसी भी चीज़ का गुमान ना हो, बड़ेपन का, छोटेपन का, अच्छेपन का, किसी भी तरह का गुमान ना हो, और अहंकार रहित होना चाहिए। ये सब बातें सत्संग में जब सुनी ना, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दो। तो जो अहंकार भरा मन था उसको कैसे झुकाया जाए, अब मैंने इसका प्रैक्टिकल सोचा, कैसे व्यवहार में इसको लाया जाए कि कैसे मेरे अहंकार निवृत्त हो, कैसे मैं नम्रता में आ जाऊं। तो मेरे एक छोटे भाई, मैंने सोचा देखिए मैं अपने मन को, देखिए फिर वही बात आ गई भोलापन। तो मैंने मन में आया कि क्या मैं अपने छोटे भाई के पैर छू सकता हूं। एक भाव अंदर बैठा अंदर कि झुक के दिखाओ तुम, जब सर्वत्र भगवान है। तो छोटे भाई का गए, अच्छा छोटा भाई और मेरे से छोटा वही था, तो आपस में भाई छोटी सी उम्र में भाई भाई में, उस अवस्था में मेरे अंदर ये भाव आया कि इसको पैर छू के दिखाओ तो मैं जानूं कि तुम झुक सकते हो सबके आगे। ईश्वर ने झुकाया। गुरु के ज्ञान की इतनी शक्ति है कि उस छोटे भाई के आगे झुके और उसके पैर छू, अपने को मोड़ने के लिए। निज सुख निर्मल सो ही पाए जो मन को मोड़े मोड़े। जो मन को मोड़ता है वही निज सुख पाता है। बाहर निज सुख शब्द को ध्यान दो, निज सुख निर्मल सो ही पाए जो मन को मोड़े मोड़े। हम अपना सुख, अपने अंदर का सुख, बाहर के सुख बहुतेरे हैं, बाहर के सुख बहुत हैं, लेकिन उन सुखों की जो प्राप्तियां हैं, उनकी अनुभूतियां हैं, वो क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, आने और जाने वाली हैं। लेकिन जो निज सुख है, जो अपनी आत्मा का सुख है, आत्मा अनुभूति का सुख है, नम्रता का सुख है, झुकने का सुख है, प्रेम का सुख है, वो अंदर से निकलता है। तो निज सुख निर्मल सो ही पाए जो मन को मोड़े मोड़े। तो मन का मोड़ना आवश्यक। मैं आपसे ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ज्ञान को व्यवहार में लाओ। सिर्फ औपचारिकता मत बनाओ कि सुनो, सुन के उठ लो यहाँ से। ज्ञान अंदर प्रवेश करना चाहिए, ज्ञान को व्यवहार में लाओ। अगर तुम्हारी बहू तुमसे उल्टा चलती है तो तुम देखो कि हो सकता है मेरा भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहा हो। अगर कोई ऊंचे शब्दों में तुमसे छोटा भी है, गलत जबानी करता है, गलत बुरा व्यवहार करता है, तो तुम उसको उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को बदल तो सकते नहीं हो। तुम अपने आप को बदल सकते हो, अपने भाव को बदल सकते हो। अरे है ही भगवान, उस रूप में मेरी परीक्षा ले रहा है, चलो मैं झुक जाता हूँ, मैं झुक जाती हूँ। क्या चाहता है? ये है ज्ञान, ये है ज्ञान को व्यवहार में लाना, ये है ज्ञान को आचरण में। यहाँ थ्योरी नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल भी चलता है। ज्ञान का जो व्यवहार में ज्ञान परिणित होता है, जब तुम्हारा स्वभाव परिवर्तित होता है, जब तुम्हारा आचरण परिवर्तित होता है, जब तुम्हारा व्यवहार परिवर्तित होता है, जब तुम्हारी वाणी परिवर्तित होती है गुरु ज्ञान के हिसाब से, भगवत भाव के हिसाब से, वो ज्ञान होता है। खाली श्रवण से, पठन से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, अध्ययन से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आता है अनुभव से। तो जब मैं झुका कि लगा हाँ गुरु का ज्ञान काम कर रहा है, जैसे दवा खाओ ना, खाने के बाद लगता है उसका असर, तो अनुभव होता है ना कि हाँ दवा फ़ायदा कर रही है। तो ऐसे ही आप सब अपने आप चेक करो कि क्या मुझे झुकना आया है, क्या मुझे समर्पण आया है, क्या मेरा भगवत भाव बढ़ा है, क्या मैं सर्वत्र परमात्मा देखने का पुरुषार्थ करता हूँ। हम बाहर के पुरुषार्थ करते हैं, बाहर के इतने पुरुषार्थ करते हैं और प्राप्त भी नहीं होता। धन कमाने में, व्यवहार करने में, लेन देन करने में, उठाने रखने में, घर के कामकाज में इतना शरीर को थका लेते हैं, फिर सत्संग सुनने की हिम्मत नहीं रह जाती है। तो ज्ञान जब भी मिला, मैंने एक बार सत्संग आपको बताया था कि कभी कभी मन में पछतावा होता है
कि इस तरह का ज्ञान व्यवहार में अगर आरंभ से आ जाता तो जीवन कितना आनंदमय होता, कितना प्रेममय होता, कितना भगवानमय होता, भगवत भावमय होता। कोई बात नहीं, जब से मिला जब जागे तब सवेरा, अभी इस ज्ञान को अपनाओ। देखो भगवान भी ने ज्ञान को अर्जुन को सुनाया। अर्जुन ने फिर अपना निश्चय भी बताया कि भगवान आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे संशय भ्रम दूर हुआ और मुझे निश्चय की प्राप्ति हुई, मुझे आत्मबोध की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान सुनने के पश्चात हम अपना निश्चय को भी व्यक्त करें। खाली ज्ञान को सुनना पढ़ना पर्याप्त नहीं है। रसगुल्ले को रटना रसगुल्ला पर्याप्त नहीं, जब तक वो रसगुल्ला अंदर जाए ना, उसका सेवन हो। तो ज्ञान को खाली ऐसा रटना तो वैसे ही होगा जैसे रसगुल्ले को रटना, लेकिन जब वो रसगुल्ला अंदर चला है, दवा पैरासिटामोल का नाम रटना, उस नाम रटने से बुखार नहीं उतरेगा, लेकिन जब वो पैरासिटामोल की गोली अंदर चली जाएगी तब बुखार स्वतः ही सहज ही उतर जाएगा। ऐसे ही ज्ञान का सिर्फ श्रवण करना तो वैसे ही हो गया जैसे बस दवा का नाम रटना और दवा अंदर सेवन नहीं किया उसका। तो राम का अंदर, राम के नाम का पान हो, राम के नाम रस का पान हो, ज्ञान का आत्मसात हो, ज्ञान व्यवहार में आए, वाणी में आए, आचरण में आए, अंदर शौक पालो। जैसे ना मेरे अंदर आया उस अवस्था में कि कैसे मैं झुकूं, देखिए मैं झुक पाता हूं नहीं झुक पाता हूं, और गुरु की कृपा थी मैं झुक गया। फिर तो हर कण में भगवान दिखने लगा। और वो अवस्था और आज की अवस्था, गुरु की वाणी में इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है, इतना तेज होता है एक सच्चे गुरु को वाणी में कि वो हम बिना आत्मसात किए उसको रह नहीं पाते। यदि अपने अंदर भोला भाव है, यदि अपने अंदर समर्पण का भाव है, तो यदि अपने अंदर तार्किक भाव है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गंगा के किनारे जाके भी लौट आएंगे, लेकिन अगर जो सात्विक व्यक्ति है तो गया है तो स्नान करके लौटेगा। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो संसार के इस ज्ञान की गंगा में आकर, सत्संग की गंगा में आकर डुबकी अवश्य लगाएगा। और डूबने का मतलब पवित्र हो जाना, पवित्रता से मतलब परमात्मा से प्रेम हो जाना। जो पवित्र है वही प्रेम कर सकता है, जिसके मन में कुभाव हो प्रेम कभी नहीं कर सकता है। प्रेम का भाव कैसे आएगा? प्रेम अगर अंदर कुभाव है तो सत्संग हमारा कुभाव समाप्त करता है, सत्संग हमारा अहंकार समाप्त करता है, सत्संग हम में नम्रता का भाव लगता है, झुकने का भाव लगता है, सब में भगवत दृष्टि का भाव देता है। तो ज्ञान को व्यवहार में लाओ, ज्ञान को आचरण में लाओ, ज्ञान को वाणी में लाओ, तब लगेगा कि हाँ भगवान की में जो ज्ञान है, प्रभु गुरु का जो हमारे साथ जो परिश्रम है, रोज हमें गुरु वाणी क्यों सुनाता है? जैसे रोज का स्नान आवश्यक है, रोज का नैतिक क्रियाएं जो दैनिक क्रियाएं होती है वो आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, श्वास लेना आवश्यक है, वैसे ही सत्संगी का, साधक का रोज का सत्संग आवश्यक है। सत्संग की लागे भूख, सत्संग की हमें भूख लगनी चाहिए, प्रभु के प्रेम की रस की हमें प्यास लगनी चाहिए। जब जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है, जब इस तरह झुकाव होता है, जिधर बताते हैं पानी की ढालोगी उधर ही पानी लुढ़क जाता है, जिधर ढालोगी उधर पानी बह जाएगा। तो हमारे मन का झुकाव, हमारे अंतःकरण का झुकाव किधर है, ये हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें। यदि जगत की तरफ झुकाव हो तो जगत की तरफ मन वृत्ति जा ही जाएगी। तुम नहीं चाहोगे तब भी तुमको गुण और गुण लोगों के दिखेंगे, मन चलेगा, मन विक्षिप्त होगा। लेकिन यदि झुकाव सत्संग की तरफ है, गुरु की तरफ है, ज्ञान की तरफ है, भगवान की तरफ है, तो स्वतः ही इधर ही प्रवाह हो जाएगा मन का। वृत्तियां ब्रह्म में हो जाएंगी, ज्ञान में हो जाएंगी, आनंद में हो जाएंगी, प्रेम में हो जाएंगी। तो जीवन प्रेम में बनाओ, ज्ञान में बनाओ, गुरु में बनाओ, अंतर्मुख बनाओ। बहिर्मुख होके बहुत ज़्यादा विक्षेप में रहते हो सारा दिन, अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी।